वेलकम बैक टू 9th क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है पैट एग्ज़ाम के लिए। जितना भी समय है आपके पास, उस समय को आप यूज़ करिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में जो साइंस में क्वेश्चंस पढ़ाए थे, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। आज हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आपको ये बताना है, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें आपकी रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पहला तो आपको ये समझना है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से, किससे? क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के रासायनिक संयोग से हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन का निर्माण होता है। और इस क्रिया में जो हमारी रोशनी है, जिसे आप सौर ऊर्जा कहते हैं, वो हमारी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जो ग्लूकोज अणु में संग्रहित रहती है। ये आपसे पूछा जाएगा। अभी तो आपको पता चल गया रासायनिक ऊर्जा में, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रासायनिक ऊर्जा है, ये हमारे ग्लूकोज के अणुओं में संग्रहित रहती है। मैं आपको एक बार नोट करवा देती हूँ, तो आप लिख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, कॉमा करके लिखिएगा, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी? क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के रासायनिक संयोग से हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ठीक, निर्माण होता है। अगली लाइन से आपको लिखना है कि 1 मिनट, इस क्रिया में रोशनी जो है हमारी, लिखिएगा, इस क्रिया में रोशनी जो रोशनी है हमारी सौर ऊर्जा, जिसे कहते हैं हम सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में, किसमें? रासायनिक ऊर्जा में आपकी जो है परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक, जो, लिखिएगा आगे, जो ग्लूकोज अणु में संग्रहित रहती है। अब आपको एक बार ये जो रिएक्शन है वो देख लेनी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग लिख लीजिएगा 6CO2 + 12H2O, 6CO2 + 12H2O। यहाँ पर आपका क्या है? क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में लिख लीजिएगा CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल, और यहाँ पर क्या होगा? आपका सनलाइट होगा। क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर आपका बनता है C6H12O6 बनता है, जो आपका क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज बनता है, प्लस आपका 6O2 बनता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कितने यहाँ पर ऑक्सीजन बनते हैं और यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। ठीक, याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, किसमें? ये आपको पता चल गया, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट, कि किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो अभी आपने पढ़ा है कि आपका कौन सी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण है। इसी क्वेश्चन को बस अलग अलग तरीके से पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में, UPSSC की। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, ये UPSSC के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचता है? क्लोरोफिल आपका एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है, और जो आपके वर्णक पत्तों में हरे रंग का कारण होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि पर्णहरिम के अणु में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, तो जलाने पर कौन सा तत्व शेष बचेगा? जाहिर सी बात है मैग्नीशियम बचेगा, है ना। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आपसे क्वेश्चन है कि संतरे में बहुतायत में होता है। आप सभी को पता होगा कि संतरा जो है हमारा एक खट्टा फल होता है, तो इसमें कौन सा आपका विटामिन होगा? इसमें विटामिन सी होता है। संतरे में बहुतायत मात्रा में आपका विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इधर पे आप लिखिएगा विटामिन सी। विटामिन जो सी है, इसकी खोज किसने की थी? तो पहले तो आपकी इनकी खोज पता होना चाहिए। इनकी खोज होलकट ने की थी। किसने? होलकट ने की थी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम आपको याद रखना है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो लिख लीजिए एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी जो है आपके एक जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। दो विटामिन ऐसे होते हैं जो आपके जल में घुलनशील होते हैं। एक तो है आपका बी और एक है आपका सी। तो आपको यहाँ पर विटामिन सी याद रखना है कि ये हमारा जल में घुलनशील विटामिन होता है। खट्टे पदार्थों में आपका क्या पाया जाता है? विटामिन सी। तो लिख लीजिएगा खट्टे पदार्थों में चाहे आपका नींबू हो, चाहे आपका संतरा हो, इन सभी में क्या होता है? इसमें विटामिन सी होता है। खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि विटामिन शब्द का जनक कौन है? ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द का जनक कौन है। मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लेलिस्ट में जाकर जो मेरे साइंस के प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप उनको एक बार चेक करिएगा। तो वहाँ पर आप पाएंगे कि ये सभी क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में अभी आए हैं, ये मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ आपको। एक एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पर करवाया है आपको, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपको 20-21 वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, एक दिन में 2-2 3-3 देखेंगे, आराम से हो जाएंगे। तो उनको आपको बस एक बार देखना है खाली, और जो चीज़ें नहीं आती उनको नोट करना है। एक बार आप करके देखिए, आप ज़रूर कहेंगे कि थैंक यू सो मच मैम, आपने वो वीडियो सजेस्ट किए। तो यहाँ पर हम अब बात करने वाले हैं कि विटामिन शब्द का जो जनक है वो कौन है। तो विटामिन के बारे में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए नामकरण किसने किया था, तो आपको ये भी याद रखना है। अगर हम बात करें कि विटामिन की खोज किसने की थी, तब लूनिन ने की थी। किसने? लूनिन ने की थी। लूनिन, याद रखिएगा, लूनिन लिखा हुआ है ये। और अगर आपसे कहा जाए नामकरण या फिर आपसे कहा जाए कि शब्द की खोज या शब्द के जनक आपसे कहा जाए, तब आपको कासिमिर फंक याद रखना है। कई जगह आपको इनका नाम कैसिमिर फंक भी मिलेगा और कई जगह इनका नाम कासिमिर फंक मिलेगा। सो कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है प्लीज़, ठीक है। नाम उनको याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब आपको विटामिन के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, वो आपको माइंड में रखना है। विटामिन जो है आपके शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन अगर यही कम मात्रा नहीं मिलती है ना, तो भयंकर रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इनकी आवश्यकता शरीर में कम होती है, शरीर में कम मात्रा में होती है, 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 परंतु इनकी कमी से भयंकर रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है? भयंकर रोग उत्पन्न होता है, याद रखिएगा आप लोग। जो विटामिन है, विटामिन का पाचन कहाँ पर होता है? तो देखिए, आपको पॉइंट्स में लिखवा दे रहे हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इनका पाचन, किसका? विटामिन का। तो लिखिएगा, इनका पाचन कहाँ पर होता है? तो इनका पाचन आपका होता है आमाशय में। पाचन आमाशय में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आमाशय में होता है, आमाशय में होता है, याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाता है कि हमारे विटामिन किस किस से बने होते हैं, तो ये हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित आपके जो हैं सरल कार्बनिक यौगिक हैं। से निर्मित सरल कार्बनिक यौगिक हैं, सरल कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक। अब आपको यहाँ पर मैं बस एक चीज़ और बताने वाली हूँ जो आपको याद रखना है। आपने कौन कौन से विटामिन पढ़े? आपने पढ़ा होगा A, B, C, D, E, K, इतने विटामिन आपने पढ़े हैं। इन विटामिनों को आपका डिवाइड किया गया है। एक तो है आपके जल में घुलनशील विटामिन
और एक होते हैं आपके किस में, वसा में घुलनशील। तो आपको ये याद रखना होता है कि कौन से हमारे विटामिन जल में घुलनशील हैं, कौन से हमारे वसा में घुलनशील हैं। थोड़ा सा साफ साफ आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो हमारे बी और सी हैं, और बाकी के जो बचे हुए हैं इनको आप किस में घोल दो, वसा में, ए डी ई के बचा। ठीक, इतना आपको याद रखना है। विटामिन बी और सी के बारे में जो विशेषता है वो ये है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। ये कहाँ पर, बॉडी में स्टोर नहीं होते, इनकी हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जबकि हमारे विटामिन ए डी ई के जो हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। अगर आपकी बॉडी में स्टोर होंगे तो इनकी प्रतिदिन आवश्यकता नहीं होगी। सिंपल सी बात है, लिख लीजिएगा, पूछा जाता है ये सब चीज़ें। विटामिन बी और सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसीलिए इनकी हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और हमारे विटामिन ए डी के स्टोर होते हैं, इसीलिए हमें इनकी प्रतिदिन आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए आप लोग? अभी आपको आंसर मिल गया होगा, कश्मीर फंक। आप लोग कैसीमीर फंक लिखिएगा, और इस तरीके का नाम भी आपको मिल सकता है। देखिए परीक्षा में कासीमीर फंक मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, मैंने बता दिया है आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि नींबू खट्टा स्वाद इनमें से कौन सी उपस्थिति के कारण होता है। आप सभी को पता है कि नींबू का जो खट्टा स्वाद है वो सिट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। ये पिछली बार आपके जो है पेट की परीक्षा में पूछा गया है, साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे आपका संतरा हुआ, ठीक है, संतरा हुआ, मौसमी हुआ, तो इन सब में हमारा विटामिन सी होता है, और ये जो है ना सिट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टे होते हैं। अब आपसे नारंगी प्रचुर स्रोत है, नारंगी का मतलब क्या है, आपका संतरा ही होता है। तो संतरा आपका जो है किसका प्रचुर स्रोत है, आपको पता है विटामिन का है। इसमें वसा थोड़ी होता है, इसमें विटामिन होता है। तो विटामिन का हमारा प्रचुर स्रोत है। किस विटामिन का, ये भी आपको याद रखना है। इसमें विटामिन सी तो पाया ही जाता है, देखिए प्लीज़ याद रख लीजिएगा, इसमें विटामिन सी तो पाया ही जाता है आपका। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें आपका विटामिन ए भी पाया जाता है। हमारी जो नारंगी है ये हमारी फुल जो होती है विटामिन सी से रिच होती है, विटामिन ए से रिच होती है, और विटामिन ई से भी रिच होती है, और विटामिन B6 से भी रिच होती है। तो इतने विटामिन आपको याद रखने हैं कि इतने विटामिनों से हमारी रिच होती है नारंगी। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट, अभी पूरा क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक सा है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये जो है बेसिकली पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा जो होता है ये आपके इसकी जो है एक विटामिन होता है, इसकी कमी से आपके चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पर, पैरों पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। जब हमारी इस तरीके के लक्षण होते हैं तो इसको हम पेलाग्रा नाम दे देते हैं। अब आपको समझने वाली बात ये है कि वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से ये वाला रोग, इतना भयंकर रोग उत्पन्न होता है। आइए समझते हैं। जब आप विटामिन वी जो हैं इनकी कैटेगरी पढ़ेंगे तो आपको विटामिन B1 मिलेगा, विटामिन B2 मिलेगा, विटामिन B3 मिलेगा। तो विटामिन B3 के बारे में अभी जानना है, बिकॉज विटामिन B3 जो है हमारे विटामिन B3 की कमी के कारण ही जो पेलाग्रा रोग है ये उत्पन्न होता है। तो आपको इन्हीं के बारे में याद रखना है। ये जो विटामिन B3 है, पहला तो इनका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, ये जानेंगे हम लोग। फिर हम जानेंगे इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो पेलाग्रा आपका रोग होता है, याद रखना है। ठीक, स्रोत कौन से हैं, स्रोत आपको याद रखना है ताकि ये रोग उत्पन्न ही ना हो आपके अंदर। तो ये आपको स्रोत देखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ों में हमें बेसिकली विटामिन B3 मिल जाता है। तो बात करते हैं रासायनिक नाम की। इसका जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है। क्या है, नियासिन। मैंने एक ज़बरदस्त सी ट्रिक भी बताई हुई है, वहाँ पर आप जो वीडियोस देखेंगे सारे तो आपको ट्रिक मिल जाएगी। ये प्रॉब्लम नहीं होगी इस किसको नियासिन कहेंगे, किसको राइबोफ्लेविन, किसको थाइमिन कहेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जो यहाँ पर रोग लिखना था मुझे, रोग। तो रोग जो होता है वो आपका बेसिकली पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा, पेलाग्रा। तो रोग के आगे डैश करके लिखिएगा, पेलाग्रा रोग होता है। ये बेसिकली आपका एक चर्म रोग होता है, ठीक, जिसमें आपने खुद ही देख लिया है कि चर्म रोग में इसमें क्या होगा, चेहरे, गर्दन, हाथ पैरों पर लाल चकत्ते पड़ जाएंगे। और ये स्रोत किसका होता है, मतलब स्रोत किस किस चीज़ का में हमें विटामिन B3 मिलता है। तो दूध जो होता है इसमें विटामिन B3 होता है, मांस में होता है विटामिन B3, मूंगफली में विटामिन B3 होता है। किसमें, मूंगफली में भी विटामिन B3 होता है। अंडा जो होता है, अंडा में विटामिन B3 होता है। जिगर में आपका विटामिन B3 होता है। और टमाटर, इन चीज़ों में आपका विटामिन B3 होता है। ठीक है, सो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी आपको सारे
तरीके के जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपसे निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है, तो अभी मैंने आपको बताया विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। सो आंसर विल बी विटामिन B3 यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है किस विटामिन को नियासिन के नाम से जानते हैं। तो देखिए वही क्वेश्चन आपका कितने तरीके से पूछ लिया गया, मैंने आपको एक ही बार में बता दिया। तो आपको पता है कि नियासिन जो है हमारा विटामिन B3 को कहते हैं। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। आपको बताया गया है कि रक्त स्कंदन के लिए आपका विटामिन के आवश्यक है। विटामिन के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन नहीं है। देखिए पहला तो जब भी ऐसे तरीके का क्वेश्चन आए ना परीक्षा में तो आपको इस नहीं को हाईलाइट कर लेना है। 99% जो चांस होते हैं बच्चे क्या करते हैं कि क्या करके आते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अरे वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो वो देखेंगे ADE के उनको मिल गया विटामिन ए, तो वो फर्स्ट ऑप्शन लगा के चले जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करना, इसीलिए मैं हाईलाइट करवा रही हूँ। समझ रहे हैं आप लोग, इस नहीं को हाईलाइट करिए। आपको वो छांटना है जो वसा में घुलनशील नहीं है भाई। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं मैंने आपको बताया है 2 तरीके के आपके विटामिन हैं, जैसे A, B, C, D, E, K, ये आपके सभी के सभी विटामिन हैं। एक होते हैं हमारे जल में घुलनशील, कौन से होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। दूसरे होते हैं हमारे वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील। ठीक है, घुलनशील। तो हमारे जल में घुलनशील जो है वो BC हैं, कौन से हैं, B और C हैं। बाकी के बचे हुए ADE, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वसा में घुलनशील। तो विटामिन A घुलनशील है, विटामिन K घुलनशील है, और हमारा कौन सा विटामिन है, यहाँ पर आपका D है ऑप्शन में, मेरे से गलत प्रिंट हो गया है। विटामिन D आपका घुलनशील होता है, जबकि आपका विटामिन B और C ये दोनों ही हमारे किस में, जल में घुलनशील है। सो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ गए आप लोग, इस तरीके से इनको करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन अभी आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन A का अच्छा स्रोत है। विटामिन A का जो अच्छा स्रोत है वो आपको बताना है। तो जो मछली का तेल जो होता है, मछली का तेल हमारे विटामिन A से भरपूर होता है। थोड़ा सा विटामिन A के बारे में जान लेते हैं, अभी तक मैंने नहीं बताया है आपको। तो मैं जिस तरीके से आपको एक बार बनाती हूँ ना, आप उसी तरीके से बनाया करिए। ठीक, इससे होता ये है कि एक मतलब आपके माइंड में डायग्राम टाइप का रहता है। विटामिन A बीच में देखिएगा, विटामिन A। सबसे पहले आपको ये देखना है कि विटामिन A की खोज किसने की थी। तो 1 मिनट, पेन वर्क नहीं कर रहा है अभी, पता नहीं क्या हो गया, शायद अब करे। हाँ, विटामिन A जो है इनकी खोज जो की थी वो किसने की थी, हम ये जानेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। ठीक, रासायनिक नाम जानेंगे हम इनका। फिर हम ये जानेंगे कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन A की कमी हो जाती है तो कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, रोग जानेंगे। और कुछ इनकी विशेषताएं, जो इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक, तो वो जानेंगे विशेषताओं में। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात आती है विटामिन A की खोज की। तो देखिए विटामिन A एंड विटामिन B दोनों की खोज मैकुलन ने की थी। किसने, मैकुलन ने, याद रखिएगा मैकुलन। तो आप लोग मैकुलन लिख लीजिएगा। बात करें इनके रासायनिक नाम की, तो विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक, अगर हम बात करें इनके जो कमी के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, आप सभी को पता होगा कि रतौंधी जो रोग है ये आपका बेसिकली उत्पन्न होता है विटामिन A की कमी से। अपार्ट फ्रॉम दिस जेरफ्थैलेमिया, शाल्की भवन रोग, ये आपकी इसी विटामिन की कमी से होते हैं। शाल्की भवन रोग उत्पन्न होता है, और एक और रोग उत्पन्न होता है जेरफ्थैलेमिया। ठीक है, जेरफ्थैलेमिया। तो आपको इतने जो रोग हैं ये याद रखने हैं। अभी थैलेमिया, ये नहीं जानना है कि जेरफ्थैलेमिया क्या होता है, अभी बस इतना ही जानना है कि भाई शाल्की भवन रोग जो हैं, जेरफ्थैलेमिया, रतौंधी, ये हमारे बाद का पार्ट है, वो आप आगे सीखेंगे। धैर्य रखिएगा। सबसे पहले देखिए एक स्टूडेंट जो होता है ना, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए कि जो सामने वाला पढ़ा रहा है पहले उसको देखे, वो ऑब्जर्व करे। अगर वो नहीं बताता है तो फिर बात अलग है, लेकिन पेशेंस रखा करिए आप लोग। ठीक, अब हमें यहाँ पर यह भी जानना होता है कि हमारे विटामिन A से रिच जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो मैं स्रोत नीचे लिख देती हूँ, ऐसी कौन से हमारी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन A भरपूर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, आम खाते हो आप लोग गर्मियों में, आम विटामिन A से रिच होता है। गाजर होता है आपका, विटामिन A से रिच होता है। और आपकी सब्जियां जो हैं, हरी सब्जियां जो होती हैं विटामिन A से रिच होती हैं। पपीता जो होता है इसमें भी हमारा विटामिन A होता है।
ठीक। मछली का जो तेल है, मछली का तेल याद रखिएगा, मछली का तेल, इसमें हमारा क्या होता है, विटामिन ए होता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक। मछली का यकृत तेल जिसे कहते हैं, दूध जो होता है इसमें भी विटामिन ए होता है, मक्खन में होता है, दूध में, मक्खन में, अंडा में, इन सब में विटामिन ए होता है आपका अच्छी खासी मात्रा में। ठीक। अब हमें विशेषता में बात करनी है, विशेषता इनकी क्या होती है। विशेषता ये है कि ये आपका जो विटामिन है, विटामिन ए, ये हमें संक्रमण से बचाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन हमें संक्रमण से बचाता है। ठीक। तो विटामिन ए जो है वो हमें संक्रमण से बचाता है, इसीलिए विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, कई बार संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। प्लीज़ याद रख लीजिएगा कि संक्रमण रोधी विटामिन हम किसे कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं। तो विशेषता यही है, विशेषता में आपको पहली विशेषता जो याद रखनी है वो यही है इनकी, संक्रमण रोगों से बचाता है, संक्रमण रोगों से बचाता है। दूसरी विशेषता आपको क्या याद रखनी है, जो गोल्डन राइस होते हैं, गोल्डन राइस में हमारा अत्यधिक मात्रा में ये विटामिन होता है। गोल्डन राइस में काफ़ी महंगा आता है, आप लोग देखेंगे गोल्डन राइस में ये काफ़ी अधिक मात्रा में आपको मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, लिख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपसे कई बार पूछा जाता है कि विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो प्लीज़ याद रख लीजिएगा, विटामिन ए का जो संश्लेषण है, संश्लेषण जो है वो यकृत में होता है। कहाँ पर बनता है, संश्लेषण का मतलब है बनना, तो ये यकृत में बनता है। ठीक। अब आपको सारी चीज़ें पता चल गई विटामिन ए की, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा और याद रख पाएंगे आप। आपको आपके आंसर का जवाब तो पहले ही मिल गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी बताया रतौंधी होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो एक बार यहाँ पर विटामिन डी के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। विटामिन डी इस तरीके से लिखिएगा आप लोग। तो सबसे पहला जो काम होता है वो हम ये जानते हैं कि विटामिन डी की खोज किसने की थी। ठीक है। जब हम विटामिन डी की खोज जान लेंगे तो फिर हम जानेंगे कि इनका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम जानेंगे इनका। उसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या जानना होगा, उसके बाद हमें जानना होता है कि ये जो विटामिन डी है इसके स्रोत क्या हैं और विशेषताएं। तो मैं पहले विशेषताएं आपको डिस्कस करूंगी, विशेषताएं, और स्रोत आपको नीचे लिखवा दिए जाएंगे। ठीक है, स्रोत इधर पे लिखवा दिए जाएंगे आपको। पहले इतना जान लेते हैं हम लोग। 1 मिनट आप लोग दीजिए मुझे। सबसे पहले बात करते हैं खोज की। तो आपके विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। किसने, हॉपकिंस ने की थी। आपको याद रखना है हॉपकिंस। रासायनिक नाम की अगर बात करें तो विटामिन डी जो है इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरोल है। क्या है, कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्शियम मत कर देना, कैल्सीफेरोल है। कैल्सी इस तरीके से लिखिएगा, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। अगर हम बात करें कि कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, तो देखिए इसमें हमें ये देखना होता है कि बच्चों में कौन सा रोग होता है और वयस्कों में कौन सा रोग होता है। 2 तरीके से इसमें देखना होता है। पहला तो हमें देखना होता है कि बच्चों में कौन सा रोग होता है, दूसरा हमारा वयस्कों में। तो बच्चों में आपको देखना है और फिर आपको देखना है वयस्कों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है वयस्कों में। ठीक। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो जो रोग उत्पन्न होता है वो बेसिकली रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। कई बार हम पढ़ते हैं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। लेकिन किस में होता है, वयस्कों में या फिर बच्चों में। वयस्क कब हो जाते हैं, 18+ जो होते हैं उनको अडल्ट कहते हैं, वयस्क आप कह सकते हैं। बच्चे जो होते हैं जो हमारे 18 से कम के होते हैं, ठीक है, तो उनमें रिकेट्स रोग होता है। ठीक, ये क्या है, बेसिकली हड्डी का रोग होता है। और जो वयस्क होते हैं इनमें हमारा क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया होता है। थोड़ा सा टफ रोग है लेकिन ये भी आपका हड्डियों से ही संबंधित है। क्या होता है, ऑस्टियो, इस तरीके से लिखिएगा, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो लिख लीजिएगा, मलेशिया तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक, तो रोग हो गया। अब इनकी जो विशेषताएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विशेषताएं हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं। ये जो आपका विटामिन है, विशेषताओं में याद रखना है आपको कुछ इनकी जो विशेषताएं हैं कि ये जो आपका विटामिन है इसको हार्मोन विटामिन कहा जाता है। याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं। तो हार्मोन विटामिन हमारा विटामिन डी ही है।
एक और विशेषता, ये धूप का विटामिन कहा जाता है, धूप का विटामिन कहा जाता है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, पहले आपको इतना देखना है कि इसको धूप का विटामिन कहा जाता है, ठीक है। हार्मोन विटामिन, धूप का विटामिन, इसे ही कहा जाता है। सब्जियों में नहीं बनता, ये ऐसा विटामिन है जो सब्जियों में नहीं बनता है। किसमें? सब्जियां जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियों में नहीं बनता, सब्जियों में नहीं बनता। कौन सा विटामिन ऐसा है जो सब्जियों में नहीं बनता? विटामिन डी, ठीक है। अगली विशेषता आपको याद रखनी है कि दांत व अस्थि निर्माण में आपका जो है सहायता करता है। तो दांत व अस्थि निर्माण में हमारा क्या करता है? ये हमारा हेल्प करता है, ठीक। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। मैंने क्या क्या बोला है एक बार मैं डिस्कस कर देती हूँ। मैंने कहा कि हार्मोन विटामिन कहते हैं, धूप का विटामिन कहते हैं, सब्जियों में नहीं बनता, दांत व अस्थि का निर्माण करने में ये सहायक होता है। अब हम बात करते हैं इनकी स्रोत की। तो मैं स्रोत यहाँ पर लिख देती हूँ किन किन चीज़ों में आपका जो है विटामिन डी होता है, विटामिन डी रिच कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि मछली के यकृत में, अब आपको ऐसा नहीं करना मछली पकड़ना है फिर उसका यकृत निकालें, तो मछली के यकृत को निकालें फिर कहें इसमें विटामिन डी है, ऐसा नहीं है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाता है ये, ठीक है। मछली के यकृत में, सूर्य के प्रकाश में हमारा कौन सा होता है? सूर्य के प्रकाश में हमारा विटामिन डी ही होता है। और अंडा जो होता है, अंडा में विटामिन डी होता है, मक्खन में हमारा विटामिन डी होता है, मक्खन में, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि जो इसे धूप का विटामिन क्यों कहते हैं। धूप का विटामिन मैं आपको समझाने वाली, इतनी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, अब आपको खाली समझना है। कई बार बोला जाता है, हम लोग इवन बचपन से पढ़ते आते हैं कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में बनता है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में बनता है, ऐसा नहीं है। अब जो भ्रांतियाँ हैं वो आप अपने मन से निकाल दीजिएगा थोड़े समय के लिए और समझने का प्रयास करिएगा, तो चीज़ें आपको समझ लगेंगी। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में नहीं बनता, याद रखिएगा। पहला तो ये सूर्य के प्रकाश में नहीं बनता, तो फिर कैसे बनता है? फिर इसे क्यों कहते हैं धूप का विटामिन? प्रकाश में नहीं बनता, ठीक। बल्कि हमारी जो बॉडी है, हमारी त्वचा जो होती है, हमारी बॉडी में ये बनता है। अरे बाप रे मैम, क्या बात बता रही हो आप? कुछ लोग तो सोच रहे हैं पागल हो गई है पक्का। तो पागल नहीं हुए हैं, ध्यान से समझिएगा। विटामिन डी मैंने कहा कि ये सूर्य के प्रकाश में नहीं बनता, ठीक है, बल्कि ये हमारी बॉडी में बनता है। कैसे बनता है? जब आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश हमारी बॉडी पर पड़ता है, ये जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, ये हमारा बॉडी है, ये हमारे हाथ पैर जो भी हैं, इस बॉडी पर जब पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश हमारी बॉडी पर पड़ता है तो बॉडी पर एक गिर्गिस्टॉल होता है। क्या होता है? गिर्गिस्टॉल होता है। यही आपको समझना था। गिर्गिस्टॉल जो होता है ये सूर्य के प्रकाश जैसे ही हमारे गिर्गिस्टॉल के संपर्क में आता है तो ये गिर्गिस्टॉल क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। गिर्गिस्टॉल क्या हो जाता है? सूर्य के प्रकाश में एक्टिव हो जाता है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं मैम जादू है क्या? जादू नहीं है ये गिर्गिस्टॉल है जो आपकी बॉडी में होगा। वो गिर्गिस्टॉल क्या करता है? जैसे ही सूर्य का प्रकाश हमारी बॉडी में पड़ता है, वैसे तो ये गिर्गिस्टॉल हमारा डीएक्टिवेट फॉर्म में होता है, पता ही नहीं चलेगा आपको, लेकिन सूर्य का प्रकाश पड़ा नहीं कि ये तुरंत एक्टिव हो जाता है गिर्गिस्टॉल, ठीक। और ये क्या करता है? ये हमारे कैल्सीफेरॉल को, किसको? कैल्सीफेरॉल को, समझिएगा, कैल्सीफेरॉल को गिर्गिस्टॉल एक्टिव कर देता है। और जब कैल्सीफेरॉल एक्टिव होता है तो विटामिन डी मिलना शुरू हो जाता है। अब समझ गए आप लोग? जैसे ही हमारा कैल्सीफेरॉल एक्टिव हुआ तो ये भाई साहब के एक्टिव होने पर हमें विटामिन डी जो है मिलना शुरू हो जाता है। कौन सा? विटामिन डी मिलना शुरू हो जाता है। ये है आपकी पूरी स्टोरी। अब जो आपने पढ़ा था अभी तक कि हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, तो ऐसा नहीं है। आपको अब ध्यान रखना है कि सूर्य के प्रकाश में नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी में ही हमारा जो है विटामिन डी बनता है। कैसे बनता है मैंने आपको समझा दिया। ये हमारी बॉडी है, बॉडी में हमारा गिर्गिस्टॉल नाम का एक जो है होता है। तो गिर्गिस्टॉल जैसे ही हमारा सूर्य का प्रकाश इसके संपर्क में आता है, हमारी बॉडी पर पड़ता है, तो ये गिर्गिस्टॉल एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही गिर्गिस्टॉल एक्टिव होता है तो ये क्या करता है? अपने साथ कैल्सीफेरॉल को भी लगे हाथ एक्टिव कर देता है। और कैल्सीफेरॉल एक्टिव हुआ नहीं कि बस खेल शुरू, विटामिन डी मिलना हमें शुरू हो जाता है, ठीक। तो ये आपकी पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा सुन के। तो एक लाइक बनता है ना आपका, और एक शेयर आप सबकी तरफ से बनता है आज, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 मिनट मैं छोटा सा कर लेती हूँ इस क्वेश्चन को, अभी दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, रिकेट नामक विकार पैदा होता है? आई थिंक अभी डिस्कस किया है। सो आंसर है आपको पता होगा, विटामिन डी जो है हमारा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट नामक विकार पैदा होता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपसे है 1 मिनट। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो इस क्वेश्चन की देखिए भाषा अच्छी लिखी हुई है कि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो इसकी एक जो लैंग्वेज है वो सही लिखी है एकदम। तो आपको पता है कि कौन सा है? विटामिन डी, विटामिन डी, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपसे है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? तो विटामिन सी की कमी का लक्षण क्या होता है? मसूरों में कई बार आप देखेंगे कि आपके जो मसूरे हैं उनमें खून आना शुरू हो जाता है, तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। इसलिए विटामिन सी भी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। मैंने आपको समझाया है कि वैसे तो शरीर में इनकी कम मात्रा चाहिए पड़ती है, लेकिन यही जो कम मात्रा चाहिए है, अगर यही कम हो गई ना तो बस खेल शुरू हो जाता है। यहाँ से कई तरीके के रोग ऐसे जकड़ते हैं कि आप शायद सोच नहीं सकते। फिर डॉक्टर विटामिन डी की टैबलेट देता है, इतने बुरे दिन आ जाते हैं। विटामिन सी की एक संतरा जैसी टैबलेट देता है, इतने बुरे दिन आ जाते हैं हमारे। तो याद रखिएगा कि मसूड़ों में जब खून आता है तो बेसिकली विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, अभी विटामिन सी के बारे में जितनी भी चीज़ें थी आई थिंक मैं आपको समझा चुकी हूँ, याद भी होंगी आपको। नेक्स्ट है आपसे, किण्वन द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो आपको याद रखना है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा सर्वप्रथम उत्पादित विटामिन सी था। कौन सा था? विटामिन सी था। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, जिसे हंगेरियन वैज्ञानिक अल्बर्ट वन जेंट जियोगोई ने एक बैक्टीरिया की सहायता से उत्पादित किया था। तो आप लिखना चाहें तो मैं लिख देती हूँ इसको, आपको याद रखना है, जिसे विटामिन सी के आगे लिखिएगा, जिसे हेडिंग क्या होगी आपकी? किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन, डैश लगा के विटामिन सी के आगे लिखिएगा, जिसे हंगेरियन वैज्ञानिक अल्बर्ट आगे लिखिएगा, अल्बर्ट वॉन जेंट जियोगोई। ठीक है, अल्बर्ट वॉन जियोगोई ने एक बैक्टीरिया की सहायता से एक बैक्टीरिया की सहायता से उत्पादित किया था। याद रखना है आपको। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि जब हम खाना बनाते हैं तो जब अधिक टेम्परेचर देते हैं तो एक विटामिन हमारा ऐसा होता है जो हमारा नष्ट हो जाता है। वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। तो याद रखिएगा विटामिन सी हमारा नष्ट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है आपसे कि बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होता है? आपको शायद पता होगा विटामिन जो हमारा बादाम है वो किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो विटामिन ई से। किससे? विटामिन ई से समृद्ध होता है हमारा कौन सा विटामिन? बादाम हमारा विटामिन ई से संबंधित होता है। ठीक, तो यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये आपका ई था, तो आपको थर्ड ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। अभी तक मैंने आपको विटामिन ई के बारे में नहीं बताया है, तो एक बार आप लोग विटामिन ई के बारे में भी जान लीजिए। विटामिन ई, सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन ई की खोज किसने की थी। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि हमारा विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम, ठीक, रासायनिक नाम लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होते हैं, उसके बाद हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे विटामिन ई की विशेषताएं। ठीक, फिर इसके बाद हम जानेंगे स्रोत, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा विटामिन ई रिच होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकी खोज किसने की थी। तो विटामिन ई की जो खोज की थी वो इवांस ने की थी। ई से इवांस आप याद रखिएगा, इवांस। रासायनिक नाम का बात करें तो आपका टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल इनका रासायनिक नाम होता है। रोग की बात करें तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता और आपका बांझपन जो है रोग उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, बांझपन और नपुंसकता रोग उत्पन्न होता है। विशेषताओं में बात करें तो आपका प्रजनन विटामिन, आपसे पूछा जाता है किस विटामिन को जो है प्रजनन विटामिन कहते हैं, तो प्रजनन विटामिन ई को कहा जाता है, प्रजनन विटामिन कहा जाता है। साथ ही साथ लड़कियों को पता होगा ब्यूटी विटामिन भी इसे ही कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूटी विटामिन एंड प्रजनन विटामिन हमारा विटामिन ई को कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में आपसे सीधा सीधा बिल्कुल।
घुमाया भी नहीं जाता है, सीधा यही पूछते हैं ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, प्रजनन विटामिन किसे कहते हैं। स्रोत क्या है, तो घी जो होता है, घी में और आपके तेल में, घी में, तेल में, और आपके सोयाबीन में, घी, तेल, सोया, और आपके जो हैं अंडे, अंडे की जर्दी में, अंडे, अब आपको याद रखना है यहाँ पर देखिए अंडे की जर्दी की बात की जा रही है, अंडे की जर्दी में, और अंकुरित अनाज, ये आपसे पूछा जाता है सीधा सीधा कि अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन होता है, सो विटामिन ई होता है, याद रखिएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस वसा में भी होता है, इतना याद रखना है। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंसर भी मिल गया आपको। क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। घातक रक्ताल्पता वह स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ रक्त कणिकाएं, स्वस्थ लाल रक्त कणिकाएं नहीं बना पाता क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में डैश नहीं होता है। तो यहाँ पर याद रखना है विटामिन B12, ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B12 जो है अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता। एक बार विटामिन B12 के बारे में जान लेते हैं। विटामिन B12 इस तरीके से आपको लिखना है। विटामिन B12 जो है, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको क्या जानना है विटामिन B12 के बारे में कि अगर हमारा विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एंड इसके स्रोत क्या हैं, स्रोत आपको याद रखना होता है, स्रोत क्या है। ठीक, और इतना ही आपको जानना है। सो सबसे पहले बात करेंगे इनका रासायनिक नाम। इनका रासायनिक नाम है शाइनोकोबालमीन, शाइनोकोबालमीन, शाइनोकोबालमीन इनका रासायनिक नाम है, कोबालमीन लिखा है। रोग, इनकी विटामिन B12 की कमी से घातक एनीमिया होता है। एनीमिया आप सभी को पता होगा, एनीमिया जो है आपके ब्लड से रिलेटेड आपकी एक समस्या होती है एनीमिया। ठीक, स्रोत क्या है इसके, तो आपको याद रखना है अंडा, अंडा और आपका दूध, अंडा, दूध, जिगर, और आपका जो है मांस, मछली, इन सब में हमारा क्या होता है विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये आपसे पूछा जाता है कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु हमारे विटामिन B12 में पाई जाती है। लिख लीजिएगा आप लोग, नीचे लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहीं पर इसको कर दिया। समझ गए होंगे अभी आप लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में होता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और विटामिन B12 हमारा ऐसा विटामिन होता है जो हमारे पशु उत्पाद, जैसे आपका मांस होता है, जो डेयरी उत्पाद होते हैं, इन सभी में पाया जाता है। सो विटामिन B12 रिच होते हैं ये सब चीज़ें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। अभी आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक सेकेंड, अभी दिख रहा है। क्वेश्चन है आपसे पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, और कौन सी, छठवा आपको बताना है। तो छठवा आपका कौन सा होगा, छठवा आपको याद रखना है वाटर। ठीक, वाटर, तो पानी आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे है कि आलू निम्नलिखित में से किस एक का प्रमुख स्रोत है। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, याद है आपको। तो आलू जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट से जो है फुल होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। तो फास्फोरस हमारा जो मिल्क है उसमें आपका अधिक, जो अच्छी खासी मात्रा है उसमें पाया जाता है। सो याद रखिएगा कि दूध में पाया जाता है। ठीक, उसके अलावा फास्फोरस प्रोटीन युक्त भोजन जो है, जैसे दूध, मांस और आपकी सेम, इन सब में भी पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, मांस में भी होता है, दूध में तो है ही। सेम, आपने सेम की सब्ज़ी खाई है, बीन्स जो होती हैं, तो अब तो अलग अलग टाइप की बीन्स आने लगी हैं। पहले एक ही टाइप की बीन्स आती थी, कुछ ऐसी मोटी सी होती थी ग्रीन कलर की, तो अब तो काफ़ी टाइप की आने लगी हैं। तो उन सेम में भी हमारा ये होता है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। एक बार आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब आपके घर पर मेहमान आते हैं तो हम लोग उनको जो बेवरेज है उसमें सबसे पहले चाय ऑफ़र करते हैं ना, और कुछ मीठा दिया जाता है। मैं बस कहना ये चाहती हूँ कि कोई भी अगर हमारे घर में मेहमान आता है तो मम्मी क्या करती हैं कि हमारा कुछ मीठा देती हैं, कुछ मिठाई या फिर जो चाय है, वैसे तो चाय ही दी जाती है बेवरेज में। तो चाय क्यों दी जाती है, चाय देने का रीज़न सिर्फ यही है ताकि उस मेहमान के अंदर तुरंत जो है शक्ति आ जाए, और फिर वो मेहमान क्या करे, आके हम लोगों की बेइज्जती करे, है ना। तुम्हारा बेटा तो इतने % लाया है, हमारा बेटा तो 99% लाया है। तो इसी शक्ति को देने के लिए मम्मी उनको चाय दे देती हैं। तो
पहले के ज़माने में चाय दी जाती थी, अब तो अलग अलग तरीके की चीज़ें ऑफ़र करते हैं लोग। तो चाय देने का कारण या कोल्ड ड्रिंक देने का कारण यही है ताकि जो तुरंत ऊर्जा है वो हमारे मेहमान को मिल जाए। ठीक है। सो आपको बस इतना याद रखना है कि बेसिकली तुरंत ऊर्जा का जो स्रोत है वो हमारा ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज नहीं होता है, इसको सही कर लीजिएगा, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज इसको कर लीजिएगा आप लोग। ग्लूकोज जो है सबसे सरल हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है। और ये आपके स्वाद में मीठा होता है और सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत भी यही आपका होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? तो आपको याद रखना है घी में होता है। घी में जो कैलोरी मान होता है वो 37.6 होता है। कितना? 37.6 होता है। जबकि जो आपका चावल यहाँ पर दिया गया है सेकंड ऑप्शन, आपको याद नहीं रखना है कितना होता है, बहुत ये सब नहीं याद रखना है आपको, बस खाली याद रखना है घी में होता है। चावल में जो है 14.5 होता है। जो मांस है, मांस में कितना होता है? इसमें होता है आपका 12। कितना? 12 होता है। आपको खाली इतना याद रखना है कि घी में आपका सबसे ज़्यादा होता है 37.6। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड ये वाला क्वेश्चन आपका थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। ग्रंथि से रिलेटेड मैंने आपको 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका वहाँ पर मैंने करवाया हुआ है ग्रंथि से संबंधित। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप सभी के लिए, आप लोग एक बार करके देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन आपसे कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है या आवश्यक है? तो आयोडीन। कौन सा? आयोडीन आवश्यक होता है। ये मैं अब यहाँ पर नहीं बताऊंगी, थायराइड ग्रंथि सारा मैंने वहाँ डिस्कस किया है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? तो पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? राइस खाना चाहिए, बिकॉज राइस जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। सो हमारे जो राइस हैं वो हमारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, आपको याद रखना होगा। सो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये रहा आपका आज का सारा वीडियो। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग की तरफ से एक लाइक एक शेयर बनता है, प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।